अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम इस्लामी दुनिया के जो बड़े लीडर हैं, जो इस्लामी दुनिया को उम्मत मुस्लिमा को सहारा दे सकते हैं, उनके मुताल्लिक बात करेंगे कि ऐसे कौन से लीडर हैं जिनसे मुस्लिम दुनिया की उम्मीदें वाबस्ता हैं। तकरीबन मुसलमान ममालिक जितने भी हैं तागूती कुव्वतों के हाथों बिक चुकी हैं, शैतानी कुव्वतें हावी हो चुकी हैं। हमारे हर महकमे में, हमारे हर जगह जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनके आलाकार मौजूद हैं और वो अपने तरीके से इस्लामी दुनिया को चलाना चाहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम दुनिया को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमारे कुछ मुसलमान ममालिक ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं, यानी सिर्फ टैग लगा हुआ है कि ये मुसलमान है। और कुछ मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर यरगमाल बन चुके हैं इन ताकतों के हाथों से। लेकिन अभी भी दुनिया में चंद ऐसे लीडर मौजूद हैं जिनकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि शायद ये आने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ, शायद ये अर्तुगरुल गाजी हूँ, शायद ये मुसलमानों की इज़्ज़त को बहाल कराएं। मुसलमानों पर जो मुजालिम हो रहे हैं या जिस तरह से मुसलमानों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो शायद ये लोग मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाएं। इन सब में सबसे पहले नंबर पर जो नाम आता है वो है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का। दूसरे नंबर पर मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का, जिन्हें रास्ते से हटा दिया गया है। इस इशू पर भी हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा, जिनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, जिनसे इस वक्त दुनिया को ख़तरा है कि कहीं ये मुसलमानों का तर्जुमान न बन जाए, कहीं मुसलमान इसे अपना लीडर न समझ बैठें और ये मुसलमानों को जगा न दे। लिहाजा तैयब एर्दोगान की भी अपनी एक एफर्ट है। वो इंतहाई निचले तबके से ऊपर आए, हाफ़िज़े कुरान है, और वो वक्त जब तुर्की में अल्लाह रसूल का नाम लेना, इस्लामी लिबास पहनना, इस्लाम के मुतल्लिक़ बात करना, इस्लाम के हक़ में कोई नज़म पढ़ना हराम समझा जाता था, उस वक्त उन्होंने कलमा हक़ कहा और वो सियासत में आए। फिर वो कैद में रहे, जेलें काटी। उस वक्त जब तुर्की हर तरफ से कीचड़ और गंद में घिरा हुआ था, करप्शन का बाजार गर्म था, कर्जा इतना ज़्यादा था तुर्की पर कि अंदाज़ा नहीं कोई लगा सकता था कि ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। और आज आप तुर्की को देखें कि दुनिया के बड़े ममालिक में उसका शुमार होता है, उसकी इक़्तिसादियात का, उसकी मैशत का। लिहाजा तैयब एर्दोगान ने ना सिर्फ अपने मुल्क को डेवलप किया बल्कि दुनिया को एक उम्मीद भी दी कि वो मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाएंगे, वो मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, वो खिलाफत उस्मानिया की जानब वापस जाएंगे। फिर बारी आती है महातीर मोहम्मद, जो कि सबसे सीनियर सियासतदान, सबसे सीनियर लीडर हैं, जिनकी उम्र 94 साल हो चुकी है, जिन्होंने इंतहाई गरीब, इंतहाई करप्ट मलेशिया को दुनिया का अजीम मुल्क बनाया। वो डॉक्टर महातीर मोहम्मद हैं, जिन्होंने 22 साल हुक्मरानी की और फिर 60 साल बरसरे इक़्तिदार रहने वाली पार्टी को शिकस्त दी और फिर वो 92 साल की उम्र में दोबारा से वज़ीर आज़म बने, लेकिन उन्हें रास्ते से हटा दिया गया जब उनकी हुकूमत 2 साल हो चुकी थी और वो बड़े फ़ैसले कर रहे थे। वो कुआलालंपुर समिट के नाम से एक इजलास भी कर रहे थे, जो कि ये जो शैतानी ताकतें हैं उनको ये पसंद नहीं था कि उम्मत मुसलमा मुत्तहिद हो जाए, तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया और कहा गया कि ये सिर्फ 2 साल के लिए इनका मुआहदा हुआ था अनवर इब्राहिम के साथ। हालांकि अगर 2 साल का मुआहदा हुआ था तो फिर 2 साल के बाद अनवर इब्राहिम को वज़ीर आज़म होना चाहिए था, लेकिन मुहियुद्दीन इस वक्त मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं। जो मज़े की खबर और इंतहाई अच्छी खबर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि महातीर मोहम्मद वापस आ रहे हैं। महातीर मोहम्मद ने कौमी असम्बली जो कि मलेशिया की है,
वहाँ पर अदमे एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी और स्पीकर असम्बली मोहम्मद आरिफ की जानिब से वो तहरीक मंजूर कर ली गई है। यानी अब वोटिंग होगी और अगर वोट महातीर मोहम्मद के हक़ में ज़्यादा हुए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और मुहय्यद्दीन घर चला जाएगा। मुहय्यद्दीन जो कि इंतहाई करप्ट सियासतदान है, लेकिन मलेशिया का जो शाही महल है उनकी जानिब से उसे वज़ीर आज़म बनाया गया था। 24 फरवरी के दोपहर 1 बजे इस्तीफ़ा दिया था महातीर मोहम्मद साहब ने और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। महातीर मोहम्मद की जो सबसे अच्छी बातें हैं वही हैं कि वो सच बोलते हैं। 94 साल की उम्र में भी वो डट जाते हैं। वो कहती हैं मैं मर तो सकता हूँ लेकिन मैं जो गलत लोग हैं उनका साथ नहीं दे सकता। मैं कश्मीर के हक़ में बोलता रहूँगा, मैं अपने मुल्क को तबाह करवा लूँगा। बेशक हमारी जो करोड़ों की तजारत है भारत के साथ वो ना हो, लेकिन मैं कश्मीर के हक़ में बोलता रहूँगा, मैं सच के साथ खड़ा रहूँगा। तो ये महातीर मोहम्मद हैं जो कि अब अल्लाह के करम से वापस आ रहे हैं। दोस्तों, मलेशिया की जानिब से अभी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया कि कब वोटिंग होगी, लेकिन 18 मई को कौमी असम्बली का एक रोज़ा इजलास बुलाया गया है। हो सकता है कि 18 मई को कौमी असम्बली का जो एक रोज़ा इजलास है उसमें फ़ैसला हो जाए, उसमें वोटिंग हो जाए और मुहय्यद्दीन घर चला जाए। महातीर मोहम्मद दुनिया जानती है कि इंतहाई सीनियर सियासतदान है, इंतहाई सीनियर लीडर हैं और किस कदर मुसलमानों के लिए दर्द दिल रखती हैं। लेकिन ये भी अलमिया है कि 22 साल मुल्क को संवारने वाला, मलेशिया जैसे करप्ट मुल्क को दुनिया के टॉप ममालिक में लेकर जाने वाला और एक गरीब मुल्क को अमीर मुल्क बनाने वाला महातीर मोहम्मद, जब उसने इस्तीफ़ा दिया तो ना ज़मीन फटी, ना आसमान फटा, ना आलमी दुनिया में एहतजाज हुआ, ना मलेशिया की आवाम ने हालांकि एहतजाज किया, लेकिन इस हद तक नहीं किया कि हक़ अदा होता कि वो बंदा जो इंतहाई बुज़ुर्ग है, इंतहाई मोतबर है, जिसने मलेशिया को नया मलेशिया बनाया, जिस तरह से खान पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो उसके हक़ में खड़ा हो जाता। लेकिन जो मज़े की बात है जिससे हमें सबक सीखना चाहिए कि 94 साला महातीर मोहम्मद झुका नहीं, वो अभी भी लड़ रहा है, वो अभी भी अदमे एतमाद की तारीख लेकर आया है। जबकि दोस्तों अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब 23 साल मेहनत करने के बाद, अपने आप को मुकम्मल तब्दील करने के बाद, एक ऐसा बंदा जो कि मुकम्मल तौर पर जो था यूरोपी हो चुका था, मगरबी लिबास पहनता था, मगरबी वो कल्चर में रहा, लेकिन उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को पाकिस्तानी लिबास में, पाकिस्तानी कल्चर में ढाला। वो इस्लाम के करीब आया, आहिस्ता आहिस्ता उसमें ईमान आता गया। उसने मुल्क की बेहतरी के लिए बात की और 23 साला मेहनत के बाद वो वज़ीर आज़म बनता है, लोगों की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश करता है। तब तक आलमी दुनिया को इतना ख़तरा नहीं होता, लेकिन जब वो UNO में जाता है और वहाँ पे जाकर 50 मिनट की तकरीर करता है और दुनिया को बताता है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि आप लोग दहशतगर्द हैं, मुसलमान ऐसे नहीं हैं, आप मुसलमानों का जब दिल दुखाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात करता है और सही तरह से मेला लूट लेता है। जितनी भी तकरीरें होती हैं सबसे ज़्यादा रेटिंग इमरान खान की आती है, सबसे ज़्यादा दुनिया के 191 ममालिक में लाइव इमरान खान साहब को सुना जाता है। तो उस वक्त इन शैतानी ताकतों को पता चलता है कि ये तो बड़ा लीडर साबित हो सकता है, ये तो मुसलमानों के हकूक़ की बात करता है। लिहाजा उस दिन से पाकिस्तान में भी लॉबी मुतहरक हो चुकी है खान साहब को घर भेजने के लिए। कभी ये अब पाकिस्तान में भी यही चाहते हैं, जिस तरह से महातीर मोहम्मद के साथ हुआ कि जो उनकी इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब पाकिस्तान में भी आप देखें इत्तेहादी जमातें रोज़ धमकियाँ देती हैं, रोज़ कहती हैं कि हम छोड़ देंगे और खान की हुकूमत गिर जाएगी। लिहाजा ये कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस
कहते हैं कि कोरोना वायरस के दौरान सबसे ज़्यादा जो मुजालिम हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो हमले हो रहे हैं वो मुसलमानों पर हो रहे हैं। लोग मुसलमानों को जानबूझकर मर्ज़ इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। लिहाजा आप खुद देख लें कि अगर ये ताकतवर शख्सियात जो मुसलमानों के अजीम लीडर हैं, अगर इनको भी घर भेज दिया गया तो आप देखें मुसलमानों का क्या हाल होगा। आज अक़वाम मुत्तहिदा खुद एतराफ़ कर रही है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। लिहाजा इनके हक़ में खड़े हों, इनके लिए दुआ करें और दुआ करें कि हर मुसलमान मुल्क से तैयब एर्दोगान निकले, महातीर मोहम्मद निकले, इमरान खान निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद।